भारतीय गौ सेवा संसार में रमाशंकर सिंह उर्फ देश सेवक उर्फ डब्बू भैया बने। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष गौ सेवा और समाज सेवा के प्रति समर्पण को देखते हुए मिली बड़ी जिम्मेदारी। प्रतापगढ़ गौ सेवा और समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रमाशंकर सिंह उर्फ देश सेवक उर्फ डब्बू भैया को भारतीय गौ सेवा संसार का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। संगठन द्वारा उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपे जाने पर क्षेत्रवासियों और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है। रमाशंकर सिंह उर्फ देश सेवक उर्फ डब्बू भैया लंबे समय से गौ सेवा, गौवंश संरक्षण और समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उनके सेवा भाव और संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई जिम्मेदारी मिलने पर रमाशंकर सिंह उर्फ देश सेवक उर्फ डब्बू भैया ने कहा कि वह संगठन द्वारा दिए गए दायित्व का पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे तथा गौ सेवा और समाज सेवा के कार्यों को प्रदेश स्तर पर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उनके मनोनयन पर क्षेत्रवासियों, शुभचिंतकों और समर्थकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। इंडियन भास्कर 24 ब्यूरो चीफ आशीष कुमार गौतम, खास रिपोर्ट। अध्यक्ष बनाए गए, आपकी क्या प्राथमिकता है? आपके चैनल पे जो है आपने हमें बुलाया, इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने अपना कीमती समय निकाला। हम भी आपके साथ जुड़कर अपना बात पूरे प्रदेश और देश के मीडिया और लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हमारी पहली प्राथमिकता है कि दिन प्रतिदिन जो बेजुबान, चाहे गाय माता हो, चाहे अपना भेड़, बकरी, सुअर, बंदर, डॉग, इनके साथ क्रूरता बहुत ज़्यादा हो रही है। मारा जा रहा है, काट दिया जा रहा है, गाड़ी आदमी चढ़ा दिया जा रहा है। ऐसे जो क्रूरता कर रहे हैं लोग, जो जानबूझ के कर रहे हैं, जिनको बेजुबान जानवरों के प्रति कोई दया भाव नहीं है, जानबूझ के गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं, काट डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे तरह तरह के रील्स अपलोड करते हैं। तो सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रशासन से, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और गौ रक्षा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ वो आगे आएँ। और मैं प्रदेश की इतनी नवीन जिम्मेदारी में अगर मुझे दिया है संगठन ने, तो मैं बढ़ चढ़ कर ऐसे लोगों को मजबूत करने का काम करूँगा और जो बेजुबान बच्चों के ऊपर, जानवरों के ऊपर अत्याचार करते हैं उनको जेल भिजवाने का काम करें। प्रदेश में गौ संरक्षण को मजबूत करने की क्या योजनाएं हैं? पहली योजनाएं ये है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, गौ सेवा पर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। गौ सेवा की व्यवस्था को सुधारने का काम किया जाएगा। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो गौ सेवा के नाम पे पैसा चूस रहे हैं, खा रहे हैं, सही समय पे इलाज जानवरों का नहीं हो रहा है और उनके उचित चारा आदि चीज़ों की व्यवस्था नहीं की जा रही है, ऐसे उसमें जो दोषी पाए जाएंगे, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके ऊपर मुकदमा लिखाया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा। इस नई जिम्मेदारी को लेकर प्रदेशवासियों और संगठन कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारा संदेश यही है, निवेदन है, संदेश नहीं, निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देश और प्रदेश की जो भी जनता है वो बढ़ चढ़ करके बेजुबान, यही मैं नहीं कहता हूँ, गाय माता हमारे देश का गाय माता का रूप और दर्जा दिया जाता है। लेकिन हम गाय माता का भी देखेंगे, जो सच्चाई है, इनके साथ बहुत क्रूरता किया जा रहा है। इनका जो है आप देखिए विदेश में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर मन बहुत व्यथित और दुखी रहता है। गाय माता को लेकर के मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे वो बेजुबान बंदर हो, चाहे गाय माता हो, चाहे डॉग हो, सभी धर्म में, किसी धर्म और जात को इसमें नहीं बांटना चाहता हूँ। वो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे अपना जो है पंजाबी के हों, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सभी लोगों को आगे आना चाहिए। कहा गया है जो बेजुबानों की रक्षा सुरक्षा और जो दया करेगा, भगवान उसके साथ 24 घंटा खड़ा रहता है। आपका बेजुबानों के प्रति आपका 1 रुपये का दान वही आपको करोड़ रुपए बन के वापस आएगा। ऐसी आस्था बना के अपने मन में सच्चा भाव रख के आप आगे आइए, निश्चित ही प्रभु आपका साथ, आपके 24 घंटा साथ रहेगा और आप बेजुबानों को काट के खाएंगे
तो एक दिन आप दूसरे के मांस को खा के अपने मांस और खून को बढ़ाएंगे। एक दिन आप ऐसे चलते हुए आपको हैबिट पता लगेगा, आपकी हड्डी पसली, आपका जो है रगड़ दिया गया है, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका परिवार का एक्सीडेंट हो गया, आए दिन देखने को भी मिलता है। तो आप में किडनी फेल हो जाती है, कैंसर हो जाता है। कैंसर व्यक्ति जो हो जाता है सोचता है कि मैं कितने लोगों को खाया और कितना मैंने क्रूरता किया है। वो मरने के लिए जो है अपने आप को भगवान से प्रार्थना करता है मुझे मौत दे दो, लेकिन उनको मौत नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? उनके कुकर्म इतने खराब होते हैं, उनके कर्म इतने खराब होते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज भी सुधर जाओ, अपने कर्म को सही दिशा में लगाओ। निश्चित ही आपका सम्मान आपका देश करेगा, आपका प्रदेश करेगा, आपके समाज करेगा, जब आप बेजुबानों की सुरक्षा रक्षा में आप आगे आएंगे। आपकी चर्चाएं बहुत तेजी से हो रही है, किस सीट से आप चुनाव लड़ेंगे? 248 में मुझे पार्टी ने मुझे टिकट देने का पूरा मन बना लिया है। 248 से मैं चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा बहुमत से मैं जिता करके अपने योगी जी और मोदी जी के कंधों को मजबूत करूंगा। और पार्टी हमारे काम को देखते हुए आगे हमको और नवीन और मजबूत पद पे देने का हमें जो है ऐसा विचार कर रही है। और पार्टी के कार्यों को लेकर के मैं दिन प्रतिदिन काम कर रहा हूँ, आगे काम करता रहूँगा। जनता ही मेरी सेवा ही मेरा भाव है। आगे जनता के सेवा में अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़ेगा, वह देने के लिए तैयार हूँ। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम देश सेवक डब्बू सिंह है। पूरे देश में एक ही देश सेवक है जो 150 करोड़ देशवासियों के लिए काम करता है। मैं जितना क्षमता रहेगा उस क्षमता से बढ़ के काम करने के लिए आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आगे मैं बढ़ता रहूँगा, आशीर्वाद लेता रहूँगा। धन्यवाद।